दहशतगर्दों ने अस्पताल भी ना छोड़ा। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी के दरवाजे पर धमाका। 8 अफराद जाँ बहक, 4 पुलिस एहलकार शामिल। 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। दराबन रोड चेक पोस्ट पर भी हमला। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। औरत मालूम होती है, लड़की कम उम्र, जवानुल उम्र। बाकी ये 7-8 किलो बारूद बताया जाता है। खातून खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ाया। डीपीओ सलीम रियाज का बयान, कहा खातून का खुदकुश हमला गैर मुतवक्की है। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन के बायस तमाम तवज्जो और नफरी कबायली इजला पर थी। खुदकुश बमबार के आज़ा फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। वज़ीर आज़म का अमरीका में शानदार इस्तकबाल। ताजरों के साथ बैठक। इमरान खान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। बिजनेसमैन का तवानाई और सियाहत के शोबे में दिलचस्पी का इजहार। आज वर्ल्ड बैंक के सदर और IMF हुक्काम से मुलाकात होगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी एजेंडे में शामिल। वजीर आजम की अमरीकी सदर से मुलाकात कल होगी। आर्मी चीफ भी साथ होंगे। जनरल बाजवा की अमरीकी अस्करी क़यादत के साथ भी बैठक लगेगी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की वाशिंगटन में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी है। महंगाई के खिलाफ फैसलाबाद में रैली। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज क़यादत करेंगी। रोक सको तो रोक लो, तर्जुमान मरियम औरंगजेब की ललकार। दफा 144 लगाकर रैली की इजाजत नहीं दी जा रही, तर्जुमान का शिकवा। कबायली इजला में सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 4 आजाद उम्मीदवार आगे। तहरीक इंसाफ को 3, JUI, जमात इस्लामी और ANP को 1-1 निशिस्त मिली। पुरम इंतखाबात पर फिरदौस आशिक अवान की मुबारकबाद, कहा अमन की जीत नए पाकिस्तान की जानिब अहम पेशरफ्त है। ऑपोजिशन की रिक्विजिशन। सेनेट का इजलास 23 जुलाई को होगा। चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद पर वोटिंग ना कराए जाने का इम्कान। सादक संजरानी के खिलाफ तहरीक पर सिर्फ बहस होगी। कराची के साहिल हॉक्सबे पर अफसोसनाक वाकया। समंदर की लहरों ने 2 नौजवानों को निगल लिया। एक को बचा लिया गया, लाशें निकाल ली गईं। सखर बिराज से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। आज भी 2 लाशें मिली, नाकाबिले शनाख्त हैं। बिराज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। 1 हफ्ते के दौरान बिराज से 15 लाशें मिल चुकी हैं। सखर में 6 बच्चों की गुमशुदगी का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस ने झाड़ियों से बच्चों के कपड़े और चप्पलें बरामद कर ली। बच्चों की दरिया की जानिब जाने की फुटेज सामने आ गई। तहकीकात जारी। स्वात में टिम्बर माफिया सरगर्म। खाजाखेला में दरख्तों की कटाई, लाखार से खच्चरों के जरिए स्मगलिंग का इंकशाफ। आज न्यूज ने वीडियो हासिल कर ली। मकामी अफराद का कहना है जंगलात की कटाई और स्मगलिंग में बाअसर अफराद मुलव्वस हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। डेरा इस्माइल खान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में खुदकुश बम धमाका हुआ है, जिसमें 8 अफराद शहीद और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। जहां बहक अफराद में 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। DPO सलीम रजा के मुताबिक हमला खातून खुदकुश हमला आवर ने इमरजेंसी के शोबे को निशाना बनाया। के अमन पर दहशतगर्दों का फिर वार। डेरा इस्माइल खान के अस्पताल की इमरजेंसी के दरवाजे पर खुदकुश हमला। धमाके के बाद हर तरफ बारूद की बू फैल गई। जाए सानिहा पर कान पड़ी आवाज भी सुनाई न दे रही थी। धमाका इतना जोरदार था कि अस्पताल के दीगर वार्ड्स को भी नुकसान पहुंचा। जख्मियों की चीखों पुकार ने लोगों के दिल दहला दिए। DPO सलीम रियाज के मुताबिक धमाका एक खातून ने किया। इधर ये खुदकुश हमला हुआ है, ये ट्रॉमा सेंटर के करीब ही। और बज़ाहिर तो जो खुदकुश के बाल मिले हैं, टांगे मिली हैं, वो
लड़की की मालूम होती हैं। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने भी इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया। जाबाहक अफराद में 4 पुलिस एहलकार भी शामिल है। धमाके में जख्मी अफराद को CMH मुंतकिल कर दिया गया। BDU ने खुदकुश बम्बार के आज़ा फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए हैं। दूसरी जानिब डेरा इस्माइल खान ही में धमाके से कबल द्राबन रोड पर चेक पोस्ट पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इसी अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक़ मज़ीद भी तफसीलात हासिल करते हैं। हमारे साथ डेरा इस्माइल खान से मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट सामने आ सकी? जी बिल्कुल, आज बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है खुदकुश धमाका में। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसमें 8 अफराद जो है वो शहीद जबकि 20 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से 9 अफराद की जो है हालत वो इंतहाई तफ्शीशनाक बताई जा रही हैं, जिनको पेशावर और लाहौर जो है रेफर किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको मजीद बता चलूँ कि इन 8 शहीद अफराद हुए हैं, इनमें 4 जो हैं वो पुलिस एहलकार शामिल हैं जो वहाँ पर ड्यूटी पर मामूर थे। इस हवाले से जो हमारी DPO से बात हुई है सलीम रियाज से, तो उनका ये कहना था कि जो खुदकुश हमला आवर थी वो 16 से 17 साल की उम्र की कम उम्र लड़की बताई जा रही है अब तक की जो इतलात के मुताबिक। और उनका ये भी साथ में कहना है कि गेट पर जो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार थे वो जो है तलाशी लेना मुनासिब नहीं होता एक नौजवान लड़की का, और जो है खवातीन जो है फीमेल पुलिस एहलकार वो अस्पताल के ट्रामा सेंटर पर तैनात नहीं थी, इसलिए उनकी तलाशी लेने में दिक्कत पेश आई। जबकि पुलिस एहलकारों ने लड़की को खुदकुश हमला आवर को रोककर जब पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रही हैं, तो उसने फौरन ही अपने आप को धमाके से ब्लास्ट कर दिया है। और इस हवाले से पुलिस एहलकार की भी कुर्बानी जो है उसको भी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि अगर वो औरत लड़की जो है अगर इमरजेंसी में ट्रामा सेंटर के अंदर दाखिल हो जाती तो दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को निशाना बनाया। धमाके में 8 अफराद शहीद और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। अपडेट कर रहे थे उस्मान, आपका शुक्रिया। मजीद आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने DI खान में फायरिंग और धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद और सीना सपर है। शहरियों और पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस करते हुए चेयरमैन PP ने जख्मियों के बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाने का मुतालबा किया और कहा कि अस्पताल पर हमला दरिंदगी की इंतहा है। कबायली इजला के सूबाई इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। कबायली इजला की 15 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज आज न्यूज़ को मौसूल हो गए। नताइज के मुताबिक 7 सीटें आजाद उम्मीदवार, 4 PTI, 2 JUI, 1 जमात इस्लामी और 1 ANP ने जीत ली है। इस हवाले से मजीद भी बात करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अज़म रहमान से। अज़म, बताइएगा। जी बिल्कुल, कबायली अजला में जो इंतखाबात हुए हैं अब उनकी रिज़ल्ट जो है उसकी आमद का सिलसिला जारी है और अभी तक जो हमें गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक जो 16 नशिस्तें हैं उसमें से 7 जो है आज़ाद उम्मीदवार, PTI के 4 उम्मीदवार जीते हैं, JUI के 2, जमात इस्लामी का 1 और ANP का जो है 1 उम्मीदवार जो है उन्होंने मैदान मार लिया। ये तमाम तर नताइज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गैर सरकारी हैं। इस हवाले से आपको बता चलूँ तो PK 100 है, उसमें PTI के अनवर ज़ेब खान है, PK 101 में JUI के हारून रशीद हैं, PK 102 में JUI के सिराजुद्दीन हैं, PK 103 में ANP के निसार अहमद हैं, PK 105 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं शफीक आफरीदी, PK 106 में भी जो है आज़ाद उम्मीदवार हैं बिलाल आफरीदी। इस तरह PK 107 में भी आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मारा है, मोहम्मद शफीक उनका नाम है। PK 108 में JUI के हैं मोहम्मद रियाज, PK 109 में PTI के सैयद इकबाल मियाँ हैं, PK 110 में आज़ाद उम्मीदवार हैं सैयद गाजी गजन जमाल, PK 111 में PTI के मोहम्मद इकबाल खान हैं, PK 112 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे मीर कलाम खान, उन्होंने मैदान मारा है। इस तरह PK 113 जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वहीद खान, PK 114 में PTI के नसीरुल्लाह हैं और PK 115 जो है वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम फे के हैं मोहम्मद शुएब, उन्होंने वहाँ पे मैदान मार लिया है। और ये जो तमाम तर नताइज मैंने आपको बताए हैं ये गैर सरकारी और गैर हतमी है। नताइज की आमद का सिलसिला जो है अभी भी जारी है। जैसे कि हमने कल भी ये सुना, इलेक्शन कमीशन के ज़राए थे उनके मुताबिक उनका ये कहना था कि नताइज जो है उनके आने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। तो अभी भी जो है हमें यहाँ पे नताइज मौसूल हो रहे हैं और ये जो मैंने आपको नताइज इस वक्त यहाँ पे बताएंगे ताज़ा तरीन नताइज हैं। जी ठीक है आज़म रहमान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। फाटा के तारीख साज इलेक्शन में सिक्योरिटी इदारों ने अमन व अमान के क़याम के लिए बेहतर हिकमत अमली इख्तियार की।
जिस पर कबाइल ने सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों को सराहा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर PK 115 में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी अलीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ज़िला औरंगज़ेब के हल्के PK 110 और खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े हल्के PK 115 में इंतखाबी अमल के पुरअमन इनेकाद के लिए पाक आर्मी, फ्रंटियर कोर और 9 तैनाती पुलिस फोर्स ने 16 आने अपनी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी और नहायत अहसन अंदाज में इंतखाबी अमल इख्तिताम पजीर हुआ। चूँकि फाटा के सूबे में जम होने के बाद बहुत सी मुखालिफ क़ुव्वतों की कोशिश थी कि इन इंतखाब को नाकाम बनाया जाए, मगर फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से ये मुमकिन न हो पाया। इस सिलसिले में दोनों हलकों PK 110 और PK 115 के आमायदीन और नौजवानों ने सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों को सराहा और फाटा में होने वाले सूबाई इलेक्शन को एक बड़ा चैलेंज करार दिया। साथ ही साथ दौरान पोलिंग इन तमाम सिक्योरिटी इदारों के बेहतर रवैयों पर भी खिराज तहसीन पेश किया। जी इसी पर मजीद आपको बताएं, अवामी हुकूक के नाम नेहाद जामिन बनने वालों की कबायली अवाम ने जमानतें जब्त करवा दी हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा अवाम के नाम नेहाद जामिनों की मीडिया से होने वाली गुफ्तगू देख लें या ट्विटर अकाउंट्स, सिर्फ इमरान खान की अदावत का जहर मिलेगा। कल कबायली अजला में एक तारीख रकम हुई, मगर इनमें से किसी को तौफीक ना हुई कि जमहूरी अमल की कामयाब तकमील पर 2 लफ्ज ही बोल देते। इनकी जमहूरियत का मतलब सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और अपनी आइंदा नस्लों को कौम पर मुसल्लत करना है। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका की। वज़ीर आज़म से वाशिंगटन में सरमायाकारों के ग्रुप्स ने मुलाकातें की है। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी, जबकि सरमायाकारों ने पाकिस्तान में तवानाई, सयाहत समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की।